हिंदी डिवोशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम जानने वाले हैं कस्तूरी के विषय में संपूर्ण जानकारी। कस्तूरी मृग जो कि हिमालय क्षेत्र में भारतवर्ष में पाया जाता है, ये एशिया का विशेष प्राणी कहलाता है। इस वंश में का वैज्ञानिक नाम मोस्कस है और ये विलुप्त प्राय जाति में देखे जाने वाले हिरण की प्रजाति है। कस्तूरी मृग लोक मान्यता में एक ऐसा प्राणी है जिसके होने से ही शुभता होती है। साइंटिफिकली अगर इनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कस्तूरी मृगों में बहुत विशेष अलग बातें और हिरणों से देखने को मिलती है। जैसा कि इनके सर पे सींग नहीं होते। आप इन्हें देखेंगे तो इनके सर पे आपको सींग दिखाई नहीं देंगे और कस्तूरी मृगों के मुंह में दो दांत जो लंबे और उभरे हुए बाहर होते हैं, ये इनकी पहचान होती है। रंग इनका भूरा, धूसर, वाइट, थोड़ा मिक्स कुछ इस तरीके का ही होता है। हिमालय पर्वत के 2400 से 3600 मीटर तक की ऊंचाइयों पर तिब्बत, नेपाल, हिंद, चीन, साइबेरिया, कोरिया, इन पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर आप इनको देख सकते हो कि ये कस्तूरी मृग जो हैं वो दिखाई देते हैं। ये काफ़ी जो इनका जो बाल पूंछ पर होते हैं वो काफ़ी सघन पाए जाते हैं और जो कस्तूरी होती है वो जो होता है कि इनके नाभि में पाया जाने वाला एक औषधीय द्रव्य, तो ये खट्टा होता रहता है जिसकी वजह से एक सुगंध इन प्राणियों को खुद को फील होती है। मतलब कि जो कस्तूरी हिरण है वो खुद इस सुगंध के कारण ही काफ़ी चंचल होते हैं और एक जगह टिकते नहीं हैं। वो अपनी इस सुगंध को ही आइडेंटिफाई करते रहते हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि ये कस्तूरी जो होती है वो नर जाति के जो हिरण होता है उसकी नाभि में पाई जाती है। तो पेट और कमर के निचले हिस्से में एक कत्थई भूरे रंग का एक छोटा सा सुनहरी झलक, हल्का पीला नारंगी रंग भी देखने को मिल जाएगा। वहाँ ये एक छोटा सा पोटली रूप में पाया जाता है। ये जो प्राणी है कस्तूरी मृग, ये अपने गुफा में रहते हैं और वहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ घास पात, मिट्टी का गड्ढा ऐसे बनाकर रहते हैं। एकांत सेवी पशु पाने जाते हैं ये। इनको ज़्यादा हलचल पसंद नहीं है। इनको एकांतवास में रहना पसंद आता है और वैसे अटैक करते नहीं हैं, पर इनके जो दांत हैं वो अगर किसी सामान्य इंसान मानव के लग जाए तो वो मर भी सकता है। काफ़ी अटैक्टिंग अगर ये फॉर्म में आ जाए तो ये मार भी सकते हैं। तो अधिकतर वैसे ये ऐसा करते नहीं हैं और इनकी जो घ्राण शक्ति है बहुत तेज होती है। सूंघने की शक्ति इनकी बहुत तेज होती है। साथ ही इनके अंदर खुद ही इतनी शक्तिशाली सुगंध होती है, तो ये इधर उधर उस शक्तिशाली सुगंध को ढूंढने के लिए घूमते रहते हैं। साथ ही आप इसको ऐसे भी समझ लो कि ये यूं सोचते हैं कि शायद इस सुगंध की मुझे शायद मादा अट्रैक्शन हो रहा है, तो वो अपने साथी को भी शायद समझ के इसको ढूंढते हैं। तो वो एक जगह कहीं ठहरते नहीं। तो इस तरीके से कस्तूरी को माना जाता है। अब अपन बात करते हैं कि इनका जो कस्तूरी मृग जो होता है, जो कस्तूरी हिरण होता है उसके पीछे एक गुदा क्षेत्र में एक ग्रंथि है जो कि प्राचीन काल से काफ़ी टाइम से
मतलब कीमती मानी जाती है। कस्तूरी पे तो बहुत रचनाएं भी हैं और बहुत कीमती है ये। और इसमें धीरे धीरे ये द्रव्य इकट्ठा हो रहा होता है। आप इसका मतलब माने तो इसको द्रव्य जो इकट्ठा होता है वो अंदर से ही होता है। और एक अगर इसको खोल के देखा जाए तो इसमें से इलायची के दानों जैसा काले रंग का एक पाउडर या मिट्टी जैसा कुछ भरा होता है। आप उसे खोलते हैं तो आपको ये बिल्कुल खुल जाता है फली के जैसा। अब इसको जब इनका जहाँ मुंह होता है वहां से इसको अगर एक मिल गई है किसी को तो वहां से खोल कर भी देखा जाता है। तो खोल के देखेंगे आप तो इसमें से एक इलायची के दाने जैसा निकलता है। अब इससे फायदा क्या है? जो कॉस्मेटिक ब्यूटी के प्रोडक्ट वाले हैं लोग हैं वो इनको काफ़ी इत्र बनाने में बाहर विदेशों में जो इत्र जाता है और इत्र इसका बहुत विशेष माना जाता है, बहुत महंगा। अब मिलियन बिलियन का अमाउंट मानो आप, इतना महंगा इसका इत्र होता है ओरिजिनल है तो। और सौंदर्य प्रसाधनों में भी इनकी खुशबू काफ़ी लग्जरियस मानी जाती है। तो वो लोग भी जो उनको लग्जरी ब्रांड चाहिए वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नर का ये जो कस्तूरी है ये क्या है, कामेक्षा को बढ़ाने वाला। इसकी जो तासीर है वो कैसी है, मतलब गर्म तासीर का होता है। तो इसका जो सेवन पुराने टाइम में आयुर्वेदा में भी इसका औषधि केसर के साथ में इसको उन लोगों को दिया जाता था जिनको कामेक्षा की कमी है, उन्हें भी ये दिया जाता था। और हिस्टामिन एक तत्व होता है उसको भी बैलेंस कर लेता है ये। शरीर में आपके रक्त विकार को भी थोड़ा थोड़ा बैलेंस कर देता है। और पुराने टाइम में इसका प्रचलन औषधियों में था। आज भी कई सेक्स की जो दवाइयाँ बनती हैं उनमें इनका प्रयोग आज भी करते हैं और काफ़ी बड़े ब्रांड के रूप में ये चीज़ें होती हैं और सरकार की मान्यता के अनुसार ही ये काम होता है। क्योंकि ये ऐसे ही उपलब्ध होना आसान नहीं है। तो जंगलों में कभी मिल जाए तो वन विभाग द्वारा इनको लिया जाता है और फिर वो अ, उनका एक अलग चलता है। तो फिर उस हिसाब से ये चीज़ों में प्रयोग होता है, इत्र बन रहा है, औषधीय चीज़ें। अगर किसी को कस्तूरी मिल जाए, मान लीजिए आपको असली कस्तूरी मिल गई, तो कस्तूरी के लाभ क्या हैं? सबसे पहली बात यह है कि अगर आपके घर में कस्तूरी आ गई तो आपके घर में धन लक्ष्मी बना ही रहता है। धन का आवागमन आपके रुकेगा नहीं। बहुत से लोगों के घर में क्या होता है, पैसा तो आपके पास खूब है पर आपस में प्रेम नहीं है, आपस में एक दूसरे के प्रति कुछ सम्मान की स्थिति, प्रेम की स्थिति नहीं है। ऐसे घरों में भी अगर कस्तूरी रखा जाता है तो आपस में क्या होगा, आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना पनपने लगती है। उस घर में झगड़ा कम देखने को मिलेगा आपको। एक दूसरे का सम्मान करेंगे, आदर की भावना आ जाती है। इसे नारायण बहुत पसंद करते हैं। तो जहाँ नारायण का वास है वहाँ लक्ष्मी स्वतः आ जाती है। तो कस्तूरी का जो इत्र है या कस्तूरी का जो मैं इलायची जैसा जो उसका द्रव्य निकलता है उसको आप चंदन के या अष्टगंध के साथ मिलाकर, अष्टगंध आती है, चंदन अष्टगंध और थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी ले लो तो एक तिलक तैयार किया जाता है। उस तिलक को तांत्रिक लोग आकर्षण के लिए यूज़ करते हैं। और अगर तांत्रिक ना भी हो तो भी जो कोई व्यक्ति अगर स्वयं नारायण को लगाने के बाद आप खुद लगाते हो उस तिलक को नारायण लक्ष्मी की पूजा करके, आप अपने मस्तिष्क में लगाते हैं तो आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी। आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा, आपका ऑरा एकदम क्लीन रहेगा, प्रकाश शरीर एकदम शुद्ध रहेगा, आपका आकर्षण बहुत बढ़ जाएगा। लोग आपसे ऐसे अट्रैक्ट होंगे जैसे एक भौरा किसी खुशबू से अट्रैक्ट होता है,
आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत अच्छी होगी। आपकी सोच का दायरा काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मतलब जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, छोटी चीज़ों में उलझते हैं, वैसा सोच नहीं रह जाएगी। आपकी सोच भी खुद मिरेकली चेंजेस लेकर आएगी आपके अंदर। और आकर्षण गजब का होगा। आप देखिए कि अगर आप जो भावना करके आप तिलक लगाते हो, वो चीज़ आपको, लक्ष्मी आपके रुकने का नाम नहीं लेगी। दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। लक्ष्मी खूब बनेगा, आपके खूब पैसा रहेगा, क्योंकि आपका शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी इससे। शुक्र और गुरु जिनका अच्छा हो जाता है ना, शुक्र और गुरु और बुध, तीनों ग्रह को ये बहुत स्ट्रॉन्ग कर दें, तो आपका आकर्षण गजब का हो जाता है। गजब का आकर्षण, गजब का पैसा, गजब की चीजें। कोई आप गलत वे में तांत्रिक हिसाब से इसको ना भी इस्तेमाल करें, तो एक साधारण रूप से भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे, तो आप अपने अंदर मिरेकली बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज देखेंगे और काफ़ी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो जब भी अगर मान लीजिए आपको कोई कस्तूरी का इत्र मिल जाए, कस्तूरी खुद मिल जाए, तो आपको इनका लक्ष्मी नारायण की पूजा करके आप इसे एक कस्तूरी तिलक बना के रख सकते हो। एक छोटी सी क्वांटिटी की कस्तूरी का भी ज़्यादा मात्रा में आप तिलक बना सकते हो। अष्टगंध ले लिया, कस्तूरी ले लिया, मुल्तानी का पाउडर हो गया, आपने चंदन हो गया, इन सबको आप अच्छे से बारीक बारीक पाउडर फॉर्म में मिक्स कर लो। अब इस पाउडर को आप जब भी पूजा करो, तब भी भगवान को गंगा जल डाल के आप इसको और लगाइए। इसमें एक केसर का दाना मिला दें, केसर के दो कुछ स्टैंड डाल दो आप। अब ये पाउडर जो तैयार हो गया है, ये आपके लक्ष्मी तिलक मान लो आप इसको। तो जिसके लगा है उसके लक्ष्मी कहीं रुकेगी नहीं। 7 पीढ़ियों तक सप्त धान सप्त लक्ष्मी आपके मिलेगा ही मिलेगा, आपके कई रुकावट नहीं आएगी। आप जो भावना करेंगे वो काम आपका होगा। प्रेम में कमी नहीं आएगी। अगर कोई किसी के आपको लगता है कि पति पत्नी में आकर्षण नहीं है, उनको भी आप ये चीज़ बता सकते हो, तो दोनों में एक प्रेम पनपेगा। दोनों आपस में लक्ष्मी नारायण का तिलक करके, पूजा करके आपस में तिलक करें, तो उनको ये समस्या खत्म हो जाएगी कि आपस में जो आकर्षण नहीं है, दूसरों में आकर्षण हो रहा है, वो खत्म हो जाएगा। स्वयं में आकर्षण हो, हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे से आकर्षित रहेंगे, प्रेम में रहेंगे। तो आज मैंने आपको कस्तूरी के बारे में वैदिक विधान से लेके गृहस्थ विधान बताया। तांत्रिक विधान में इसकी पूजा का बहुत अलग 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 स्वरूप है। जो तांत्रिक लोग होते हैं वो इसको कस्तूरी तिलक का प्रयोग हर प्रकार के अ, उपक्रम में लेते हैं। तो आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि कोई आपको पसंद है, आप वो आपको पसंद नहीं करता, तो वो उसमें एक 1.25 लाख माला का जप करके उसके नाम से उसको आकर्षण वशीकरण तिलक बनाया जाता है। और गलती से उसको एक बार बस लगाना है, या उस व्यक्ति के संपर्क में उस चीज़ को आना है। आप खुद लगा के उसके सामने जाओगे, वो आपके फेवर में आ जाएगा, मतलब वो आपको पसंद करने लगेगा। तो ये सारा चीज़ें भी होती हैं, और तथ्यात्मक रूप से कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकते, पर विशेषकर प्राचीन जितनी भी ग्रंथ हैं, जिसमें शिव महापुराण है, पद्म पुराण है, इनमें भी इनका थोड़ा थोड़ा रूप उजागर है। कहीं आपके रावण संहिता में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कस्तूरी के बारे में, और विशेषकर कस्तूरी के बहुत सारे प्रयोग रावण संहिता में बता रखे हैं। लक्ष्मी को आकर्षण करना, किसी महिला को आकर्षण करना, पुरुष को आकर्षित कैसे किया जाए, ये सारे उसमें रावण संहिता में खूब कस्तूरी के उपाय और मंत्र सब दिए हुए हैं। तो तथ्य क्या है, ये तो आपको खुद को पता है। तो हम भी जानते हैं कि जो कस्तूरी है वो विशेष तो है, क्योंकि नारायण और लक्ष्मी की इस पे कृपा है।
और देखा जाए तो लक्ष्मी वशीकरण रावण संहिता में इसमें दिखाया गया है कि नारायण लक्ष्मी का वशीकरण तक कस्तूरी से संभव है। आपके घर के लिए वो बन जाते हैं, तो 7 पीढ़ी तक आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। इतना कुछ लिखा है उसमें। बाकी आप नॉर्मल भी अगर रखें तो लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लक्ष्मी जी को तिलक करो, विष्णु जी को तिलक करो, खूब आपके रहेगा। ठाकुर जी के आप तिलक करो, उसमें आपके घर में खूब पैसा बनेगा। आप इसमें भोजपत्र पे श्रीयंत्र भी बना के रख सकते हैं कस्तूरी से। और जिनका पैसा टिकता नहीं ना, उन लोगों के लिए मतलब 1008 बार श्रीम बीज मंत्र का जाप करके इस भोजपत्र को अभिमंत्रित कर लेना है। गंगा जल और कस्तूरी से तिलक से इसमें श्रीयंत्र बना लेना है। और मंत्र अभिमंत्रित करने के बाद इस यंत्र को आप अपने पर्स में रखिए या लक्ष्मी स्थान पे रखें, गले वगैरह में। जैसे किसी का बिजनेस डूब जाता है, उसका चलता नहीं है ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी का ऐसा है कि पैसे ही नहीं टिकते, तो उन लोगों को ये चीज़ करने को वैदिक विधान में है ये। और काफ़ी अच्छा है, इससे किसी का हम नुकसान नहीं चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं। काफ़ी कस्तूरी के फायदे हैं। कहीं कहीं कस्तूरी को खाते भी हैं लोग, जैसा अपनी योनिक पुराने टाइम में राजा महाराजा अपनी सेक्सुअल पावर के लिए इसको इस्तेमाल करते थे। ऐसा सुना है कि भाई 8 गुना ज़्यादा शक्ति हो जाती है। गर्म तासीर तो इसकी होती है, खैर मेडिसिनल वैल्यूज़ काफ़ी है इसकी। और आप देखिए मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, इसलिए चेहरे के दाग धब्बे वगैरह भी जो उपटन वगैरह में या पैक वगैरह में, क्रीम वगैरह में इसको इस्तेमाल करते हैं, तो चेहरे के दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं, चेहरे पे झाइयाँ झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं, चेहरे पे रौनक आ जाती है, गोरा हो जाता है। ऐसा इसका प्रयोग मेडिसिनल खूब है। और साथ ही आप शैम्पू वगैरह की खुशबू के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, क्रीम वगैरह लोशन में इसको इस्तेमाल करते हैं, तेलों में इस्तेमाल करते हैं, इत्र के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इससे आपका, जिन लोगों को ऐसे भी नॉर्मल भी अगर वो लग्जरियस फॉर्म में अगर इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनकी लक्ष्मी बरकरार रहती है। आप देखना रिच लोग जो हैं वो ऐसे लग्जरियस अच्छी चीज़ों से कनेक्टेड रहते हैं और पैसा उनका बना रहता है, क्योंकि शुक्र अच्छा हो जाता है। और जाने अनजाने उनका शुक्र अच्छा हो रहा है, क्योंकि वो क्लीन है, खुशबू का साथ ले रहे हैं, काफ़ी अच्छा अच्छा उनको इसका इम्पैक्ट मिल जाता है, तो शुक्र मजबूत हो जाता है। तो सीधा आप शुक्र, बुध और गुरु मजबूत करना चाहते हैं तो कस्तूरी का तिलक शुरू कीजिए। कहीं से भी मिल जाए, आपको कस्तूरी का इत्र मिल जाए तो आप बना सकते हैं और काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं अपने जीवन में। शुक्र अच्छा हो जाएगा, बुध अच्छा हो जाएगा, गुरु अच्छा हो जाएगा, साथ ही नारायण और लक्ष्मी की कृपा भी आपको प्राप्त। तो आज हमने आपको कस्तूरी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। और कि इसका 1 ग्राम की भी काफ़ी ओरिजिनल चीज़ की बहुत कीमत है। और इसके पीछे कस्तूरी मृग की हत्या का भी बहुत कारण बन जाता है। तो आजकल तो संभव नहीं है, पर फिर भी आ, बहुत जगह से जो अनलीगल आ रहा है, तो वो कुछ गलत तरीके से भी आ सकता है। पर वन्य जो क्षेत्र है वहाँ से वन विभाग के द्वारा अगर जो चीज़ लीगली आई हुई है तो वो एकदम सही होगी, और आप वहाँ से इसका लेकर अपना लाइफ में बहुत फ़ायदा ले सकते हो। तो आज मेरा संपूर्ण कस्तूरी पे यही विषय था। और आशा करते हैं हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और आपसे अनुरोध है कि किसी जीव की हत्या ना करें, क्योंकि जीवन सबके लिए ज़रूरी है। और हमारी इस वीडियो की जो जानकारी है वो आपके जीवन में काम आए, आपके ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा रहे, ऐसी हमारी विशेष मनोकामना है। इसी के साथ ही जय श्री राधे राधे।